सेकंड काव्य का सेकंड चैप्टर है वाक। ठीक है, वाक है। देखो इसमें क्या बताया गया है। वाक चैप्टर का नाम है और ललखत। ठीक, ललखत कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री थी। जो ललखत थी उन्होंने वाक चैप्टर को लिखा, वाक की रचना की और प्रसिद्ध कवयित्री थी। इनका नाम आधुनिक की कश्मीरी भाषा के अन्यकों में अग्रणी माना जाता है। इनका क्या, ललखत का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था जन्म 1320 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1320 ईस्वी में ललखत जी का जन्म हुआ था। लगभग कश्मीर, बात मत करना, लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उन्हें लला, ललेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी सिर्फ एक ही रचना है वाक। इनकी एक रचना उन्होंने क्या, कौन सी की थी? वाक। ठीक, और इनकी मृत्यु हुई थी 1391 में। ठीक, ये तो इनका जीवन परिचय हो गया। इन्होंने चैप्टर क्या लिखा है बता देते हैं। पहला है कि, सुन लो, उसका अर्थ भी बता दे रहे हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इसका अर्थ है, इसमें यह बता रही कवित्री कि कवित्री दुख भरे स्वर में कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को कमजोर और नाशवान कच्चे धागों की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। मैं उस पार लगाना चाहती हूँ, पर पता नहीं परमात्मा कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे दुनिया रूपी सागर को पार कराएंगे। स्वाभाविक रूप से कमजोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर में निरंतर पानी टपक रहा है। मेरा जीवन घटता जा रहा है, आयु व्यतीत हो रही है, पर मेरे द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए गए सभी प्रयास असफल होते जा रहे। मेरे हृदय से रह रहकर पीड़ा भरी आवाज उत्पन्न कर रही है। परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की इच्छा बार बार मुझे घेर रही है, पर वह इच्छा चाह कर भी पूरी नहीं हो रही है। इसमें क्या कह रही कवित्री? इसमें प्रभु से मिलने की बात की जा रही है। वो प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल है और अपने उसके स्वर में वेदना कर रही है और तड़प है उसके स्वर में, ईश्वर के दर्शन को पाने के लिए। सेकंड पैराग्राफ में है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल्पन द्वार की। कवित्री कहती है कि हे मानव, यह संसार तो माया तकमक है, तो इसके भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सुखों की प्राप्ति करता हुआ और नित्य तरह तरह के व्यंजन खाकर तो कुछ नहीं पाएगा। यदि ब्राह्मण करता हुआ व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा, तो स्वयं स्वामी मानकर तू अहंकार का भाव अपने मन में लाएगा, स्वयं को योगी तपी मानने लगेगा। यदि तू परमात्मा को वास्तव में पाना चाहता है तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को निग्रह कर अपने तन मन पर नियंत्रण कर। जब समानता की भावना तेरे भीतर उत्पन्न होगी, तभी तेरा मन मुक्त होगा। तेरे मन रूपी बंद द्वार की संकाल खुलेगी, तेरी चेतना व्यापक होगी।
तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो कहती है, ईश्वर से कहती है कि अपने ईश्वर की भक्ति में रत रहने वाले और प्रभु की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा कवित्री ने बड़ी सादगी भी इसमें दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसका यह अर्थ है कि कवित्री धूप भरे स्वर में फिर से वेदना कर रही परमात्मा से कि मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ आई थी, पर मोह माया से ग्रसित इस संसार में सीधी राह पर ना चली। मैं सुषमन नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन रूपी दिन बीत गया। अर्थात हठ योग ने मुझे रास्ता तो दिखाया था, पर मैं अज्ञानवश उस मार्ग पर पूरी तरह नहीं चल सकी। मैं माया रूपी संसार में उलझ गई। अब जब इस संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया तो मेरे द्वार आत्मालोचन करने से पता चला कि मैंने इस संसार से कुछ नहीं पाया, जीवन भर भक्ति नहीं की, इसलिए मुझे उसका फल नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि अब मैं उत्तराई के रूप में नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी। इसमें यह बता रही है कि जब वो संसार में आई थी तो उसका पथ सीधा था, लेकिन जब वो संसार से जा रही है तो उसने ये सीखा कि अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि शायद उसने प्रभु की भक्ति नहीं की थी। तो वो कह रही है कि अब मैं नाविक के रूप में उस मार्ग से आई थी, मैं अब जा रही हूँ, तो उस नाविक को जो जिसके सहारे वो आई थी उसको मैं क्या उतराई दूं। ठीक है, नेक्स्ट है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि शिव तो इस संसार में सर्वत्र विद्यमान है, प्रभु का स्वरूप तो प्रत्येक वस्तु के कण कण में सिमटा हुआ है। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, उस परमात्मा को जानने पहचानने में कोई अंतर ना करो। यदि आप ज्ञानवान हैं तो स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है, क्योंकि परमात्मा ही तो आपका जीवन का आधार है, वही आपके भीतर है और आपके जीवन के गति का आधार। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें ना, इस अर्थ में पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। ठीक है, अगर हमें मानना है तो हमें परमात्मा को ही मानना है, उनके दिखाए हुए रास्ते को ही चलना है, उसमें कोई भी अंतर नहीं करना। हिंदू मुसलमान कोई चीज नहीं है। ठीक है, अगर जानना है तो अपने को ही जानो, अगर अपने को हम जान लेंगे तो हम परमात्मा से मिल लेंगे। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। क्या है कि खुद जो हम लोग अपने की आलोचना कर ले तो वही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसमें यह बताया गया है कि जीवन क्षण भंगुर है और कड़े प्रयास के बाद भी ईश्वर के साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। अपने प्रयासों की व्यर्थता पर वह चिंतित है। उनके हृदय में प्रभु से मिलने की तड़प है। इसमें कवित्री के बारे में बताया गया है कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। ठीक है, फिर है, हठ योग आदि से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। माया जाल से निरूपित होने पर मनुष्य की चेतना व्यापक होती है, भाव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसमें यही बताया जा रहा है, इसमें ईश्वर की बात की जा रही है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह कण कण में निवास करता है, वह हिंदू मुसलमान में भेद भी नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है। तो ये चारों, इसमें ये चैप्टर बताया गया है कि कवित्री ये बताना चाह रही है कि संसार रूपी में हमें खुद को ही आलोचना करनी चाहिए, हमें खुद को ही समझना चाहिए। अगर हम खुद को समझ लेंगे तो हम परमात्मा से भी मिल लेंगे। तो समझ में आया? और
बोलो। Yes, ठीक है, तो ये 4 पैराग्राफ का अर्थ भी मैंने बता दिया, इसको कॉपी में कर लेना, फिर जो इसके बाद एक्सरसाइज है उसको भी कर लेना। ठीक, मैम मैम कृष्णा से कॉपी लेके कर लेंगे मैम, मेरा पिछला भी नहीं हुआ है।